हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कीरतपुर मनाली 4 लेन का सुंदरनगर बाईपास इन दिनों वाहन चालकों और पर्यटकों के लिए सिरदर्द बन गया है। नौलखा फ्लाईओवर से पुंग की ओर सड़क धंसने के बाद पिछले 3 महीने से इस 4 लेन पर ट्रैफिक सिर्फ एक लेन में चल रहा है। भारी बरसात के दौरान रिटेनिंग वॉल के क्षतिग्रस्त होने से सड़कों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तक वो बहाली नहीं हो पाई है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी, बल्कि आसपास के मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि जल्द ही रिटेनिंग वॉल को डिसमेंटल कर मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कीरतपुर मनाली 4 लेन का सुंदरनगर बाईपास आज वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नौलखा फ्लाईओवर से पुंग की ओर करीब 1 किलोमीटर तक सड़क धंस चुकी है, जिसकी वजह से 4 लेन की एक लेन पर ही 2 तरफा ट्रैफिक चलाया जा रहा है। 3 महीने पहले आई भारी बारिश के बाद से यह हिस्सा बंद पड़ा है, जिससे लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल हुई बारिश ने 4 लेन की रिटेनिंग वॉल को कमजोर कर दिया। नौलखा धनोटू फ्लाईओवर के पास बना डंगा धंस गया और सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने तुरंत उस लेन को बंद कर दिया, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। 3 महीने से 4 लेन पर सिर्फ एक लेन में ट्रैफिक चल रहा है। इससे जाम की स्थिति आम हो गई है। स्थानीय लोग और पर्यटक रोजाना जाम में फंसते हैं, जिससे यात्रा का समय 2 गुना हो गया है। वहीं एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने बताया कि रिटेनिंग वॉल की हालत गंभीर है और इसे जल्द डिसमेंटल किया जाएगा। इसके लिए एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के बीच बैठक हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे एनएचएआई को भेजा गया है। वॉल हटने के बाद एक क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाएगा और 4 लेन की बंद पड़ी लेन को ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। बाईपास है, वहाँ पे एक सेक्शन है, वहाँ पे दयाराम चौधरी जी का मकान है, उसके साथ जो रिटेनिंग वॉल है जो है हमारे बाईपास के साथ लगती है, वो थोड़ी डेवलपेटेड कंडीशन में है और उसकी वजह से वो वाला सेक्शन केवल मतलब जो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर का सेक्शन है उसको बंद किया हुआ है और ट्रैफिक को एक लेन से रूट कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअली वो हमने एनएचआई से भी बात हुई थी, हमारी पीडब्ल्यूडी से भी बात हुई थी। तो एनएचआई का ये वर्जन है कि वो रिटेनिंग वॉल को वो डिसमेंटल कर रहे हैं बहुत शीघ्र ही, बट उनको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए कि उसकी जो स्ट्रक्चर भी वो डिसमेंटल होगा बाद में। और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने पीडब्ल्यूडी से बात की है, तो पीडब्ल्यूडी ने बना ली है। तो प्रोबेबली आज या मंडे को पीडब्ल्यूडी वो एनएचआई को हैंडओवर कर देगी और उसके बाद एनएचआई उस जो रिटेनिंग वॉल है उसको डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। और जब वो रिटेनिंग वॉल डिसमेंटल हो जाएगी तो प्रोबेबली वो एरिया कंपैरेटिवली सेफ हो जाएगा। तो फुली फिर आगे जो एनएचआई और जो हमारे पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि उसको खोलना है तो उसको हम फिर खोल के, ताकि जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। सुंदरनगर बाईपास की ये तस्वीरें विकास के वादों पर सवाल खड़े कर रही है। करोड़ों की लागत से बना कीरतपुर मनाली 4 लेन आज वाहन चालकों के लिए मुश्किलों की वजह बन गया है। 3 महीने बीतने के बाद भी सड़क बहाल न हो पाना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सुंदरनगर बाईपास की तस्वीरें विकास के वादों पर सवाल खड़े कर रही है। करोड़ों की लागत से बना कीरतपुर मनाली 4 लेन आज वाहन चालकों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। पिछले 3 महीने बीतने के बाद भी सड़क बहाल नहीं हो पाई है, जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ी पर बना मकान भी लगातार खतरे में है और एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी का कहना है कि एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच समन्वय के बाद जल्द ही रिटेनिंग वॉल को हटाकर मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।